तो वो हम कुरुक्षेत्र के गुरुत्वाकर्षण सीमा से बाहर निकल आए और गुरुहोशी के मुताबिक इस यान का संचालन मेरे हाथ में आ भी गया है, परंतु मेरे हृदय में कोई चित्र या मानचित्र अभी तक उभरा नहीं है जो हमें दिशा निर्देश दे सके। कोशिश करो और कोशिश करो अरेमान, रास्ता मिलेगा, चित्र बनेगा और कोशिश करो। कोशिश कर रहा हूँ तो वो कोशिश कर रहा हूँ, मगर मेरे दिमाग में कोई चित्र नहीं उभर रहा। ऐसा लगता है कि मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें उड़ना नहीं चाहिए, रास्ता बदल जाने का खतरा है आर्यमान। तुम ठीक कहते हो। ऐसे में मंजिल करीब आने के बजाय दूर नहीं चली जाएगी। तो फिर क्या करना चाहिए इस वक्त? हमें किसी नजदीक के ग्रह पर उतरना चाहिए और विश्राम करना चाहिए। जो वो यान का दिशा निर्देश मंडल ये संकेत दे रहे हैं कोई ग्रह हमारे काफी नजदीक है। चलो हम अपने यान को उस ग्रह की तरफ मोड़ते हैं। वहां पहुंचकर हम विश्राम करेंगे और फिर मेरे हृदय पटल पर अगर कोई मानचित्र निकलेगा तभी यात्रा होगी। ठीक है? ठीक है। सावधान, मैं साकेत के राजकुमार वीनू का अंगरक्षक बोल रहा हूँ। जीपू, जिस किसी ने राजकुमार की नींद को भंग करने की कोशिश की, मैं उसके अंग भंग कर दूंगा। सावधान, कोई करीब आने की हिम्मत ना करे। राजकुमार सो रहे हैं, पर उनका अंगरक्षक महाबली जीपू जाग रहा है। जीपू जाग रहा है, राजकुमार सो रहे हैं। वहाँ सो रहा है तू मेरा अंगरक्षक है, कुछ तो कर मूर्ख। उठ जीपू, बचा, जीपू बचा। किस्मत की बात है, हमें ऐसा ग्रह मिल गया जहाँ प्राणवायु है, जो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है अरेमान, वरना ऐसे ग्रह को तलाशने में बहुत समय लग जाता है। तो वो बहुत सही कहा तुम। ये आवाज किसकी? लगता है तो मुझे आओ तो कोई है? अरे मेरे स्वामी को बचाओ, अरे मेरे राजकुमार को बचाओ। अरे बचाओ कोई, अरे मेरे राजकुमार को बचाओ कोई।
अरे कोई बचाओ मेरे स्वामी को। अरे कोई है जो मेरे स्वामी की रक्षा कर सके। अरे कोई बचाओ। इतना विशालकाय शरीर लेकर अपने स्वामी की रक्षा के लिए किसी दूसरे को क्यों बुला रहे हो? अरे यही सवाल तो मैं अपने आप से कई बार कर चुका हूँ कि मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो ये राजकुमार की रक्षा कहाँ से करूंगा? ये बच्चा कोई राजकुमार है? हाँ, ये राजकुमार है साकेत ग्रह का, पर अभी ये मुश्किल में है। बचाओ मुझे! ये लोग मुझे मार डालेंगे। कोई है? बचाओ! बचाओ! ये लोग नहीं! चिपको! अचार मुझे बचाओ! ये लोग मुझे मार डालेंगे। बचाओ! बचाओ! मुझे मार डालेंगे। अरे वो जमीन के अंदर लेके चले गए राजकुमार को। अरे कोई बचाओ। आर्यमान! आर्यमान! आर्यमान? हाँ, मेरा भाई। तुम्हारा भाई? तुम्हारा भाई तो बहादुर मालूम पड़ता है। तुम किस्मत वाले हो। परंतु ये सब लोग जमीन के अंदर कहाँ चले गए? छोड़ो मुझे! कौन है तुम लोग? मुझे क्यों पकड़ रहे हो यहाँ पे? क्या चाहते हो मुझसे? छोड़ो! कोई है? बचाओ! छोड़ो! छोड़ो मुझे! ये बच्चा ये क्या? सिर्फ बच्चा सरदार, इस ग्रह के सारे मानव खत्म हो गए हैं। खत्म। तो हमें ये ग्रह छोड़कर दूसरे ग्रह पर जाना चाहिए। लेकिन इस बच्चे का क्या करें? ये बच्चा हमारे किसी काम का नहीं है। इसे फेंक दो। सरदार, मेरा एक सुझाव है। ये बच्चा मुझे एक राजसी खानदान का लगता है। अगर हम इसे काट कर इसकी लाखों कोशिकाओं को अपने ग्रह के हर दंपत्ति में बांट दें, तो जो हमारी नस्लें रुक गई थी और जनसंख्या कम होने का जो खतरा पैदा हो गया था, वो सब टल जाएगा और हमारी नस्लें फिर से बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इसे महायंत्र में डालकर इसे लाखों टुकड़ों में बांट दो। मुझे बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं वहाँ क्या बीत रही होगी आर्यमान पर। ये तो भारी पड़ रहा है।
लोग के घर पर। अरे विनू, विनू मेरा राजकुमार। आर्यमान, नौजवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे स्वामी के प्राणों की रक्षा की है। वो तो ठीक है, मगर आप लोग हैं कौन और यहाँ कर क्या रहे हैं आप लोग? हम किस्मत के मारे हैं। मैं साकेत ग्रह का राजकुमार विनू और ये मेरा अंगरक्षक जीपो है। तो ये अंगरक्षक नाम के लिए, पर किसी अरे काम का नहीं राजकुमार, है। क्या मैं आ रहा था उधर? क्या बात जब कर रहे तुम हैं मेरी आप? जान नहीं मेरी बचा बात तो सकते सुनिए, तो मैं आ अंगरक्षक रहा था क्यों उधर। बना? हाँ। तो फिर आया क्यों नहीं मुझे बचाने? ठीक है, आप लोग बातें बाद में कर सकते हैं। ये जगह सुरक्षित नहीं है, हमला कभी भी हो सकता है। हम लोग यहाँ से निकलते हैं, रास्ते में बात करेंगे। आइए। चल जीपो, जल्दी कर, पैर जल्दी चला। जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। आपका बहुत बहुत दोबारा धन्यवाद। मुझे बार बार धन्यवाद कहने की तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ती जीपो, अगर तुमने स्वयं अपने स्वामी की प्राण रक्षा कर ली होती। वो तो मेरा कर्तव्य है। यदि तुम्हारा कर्तव्य है तो फिर निभाया क्यों नहीं? वो क्या है ना कि मुझे डर लगता है। तुम्हें डर लगता है? हाँ। अरे लोगों को तुमसे डर लगना चाहिए जीपो। इतनी बड़ी काया लेकर घूमते फिरते रहते हो। वो क्या है कि मैं आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, परंतु इसकी एक समस्या है। इसे अपनी शक्ति का एहसास तभी होता है जब इसे याद दिलाया जाए। नहीं नहीं नहीं, मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, पर मैं भूल जाता हूँ। माफ कीजिएगा, परंतु आपने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं। मैं आर्यमान, थार ग्रह का राजकुमार, और ये है मेरे बड़े भाई टोबो। ये आपके बड़े भाई हैं? क्या आपको कोई शक है? मेरे कद पर मत जाना, मैं सचमुच ही इसका बड़ा भाई हूँ। हाँ 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 टोबो टोबो, ये लोग मान गए कि तुम ही मेरे बड़े भाई हो। अच्छा, अब आप लोग जाएंगे कहाँ? मुझे तो आप ही के साथ जाना पड़ेगा। क्यों? आपका कर्ज जो चुकाना है मुझे। कौन सा कर्ज? अपनी प्राण रक्षा का। अच्छा, और ये कर्ज आप चुकाएंगी कैसे? आपकी प्राण रक्षा करके। बहुत अच्छे। अच्छा जाइए, हमने आपको अपने इस ऋण से मुक्त कर दिया। अब आपको हमारी प्राण रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं। नहीं, यह कदापि नहीं हो सकता। यह हमारे ग्रह की परंपरा है। प्राण बचाने का ऋण केवल प्राण बचाकर ही चुकाया जा सकता है। ये सच है। एक बार मेरे किसी ने प्राण बचाए थे। उसका ऋण चुकाने के लिए मुझे सालों तक उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। अच्छा, फिर क्या हुआ? तुमने वो ऋण चुकाया? नहीं, मेरे ऋण चुकाने से पहले ही वो अच्छा हुआ जीपो, तुम इस मुसीबत से बच गए। आओ टोबो। देखो विनू, मेरा रास्ता संकटों से भरा हुआ है। अच्छा यही होगा कि तुम कोई और रास्ता तलाश करो। ये ठीक कहते हैं। मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं मेरे माँ बाप ने मुझे ये अंग रक्षा के काम में कैसे डाल दिया। मैं तो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, मैं दूसरों की रक्षा क्या करूंगा? बनकर मैं तेरे लिए अपने ग्रह की परंपरा नहीं तोड़ सकता। मैं केवल इन्हीं के साथ जाऊंगा ताकि मैं इनकी प्राण रक्षा कर सकूं। आपका अंग रक्षक होने के नाते मुझे आपके साथ चलना पड़ेगा। नहीं हाँ नहीं, हाँ मैंने कह दिया नहीं। हाँ। यह मेरी आज्ञा है कि तू मेरा पीछा नहीं करेगा। नहीं राजकुमार, ऐसा मत करो राजकुमार। राजकुमार ऐसा मत करो राजकुमार। यह मेरी आज्ञा है और यह तुम्हें माननी ही पड़ेगी। अब जा। आर्यमान, आप मेरी सहायता करो। आर्यमान, आप कहो ना राजकुमार को। युवराज विनू, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए और अपनी आज्ञा वापस ले लीजिए। ठीक है। धन्यवाद आर्यमान, धन्यवाद। आपने मेरे ऊपर अपने उपकार का एक ऋण और बढ़ा दिया। अब तो मेरे ऊपर दो ऋण हो गए। मैं कैसे चुका पाऊंगा 2 ऋण? परंतु आर्यमान,
मैं इसे केवल एक ही शर्त पे क्षमा कर सकता हूँ। कौन सी शर्त? यही कि जब तक मैं आपके प्राण बचा ना लूं और अपना कर चुका ना दूं, आप मुझे अपने साथ रहने दोगे। ठीक है, आओ टुबो, आओ। तो तुम साकेत ग्रह के राजकुमार हो। तो फिर अपने ग्रह से इतनी दूर यहां पर क्या कर रहे हो? एक दिन मेरे चाचा लोखान ने मेरे माँ बाप को मरवा दिया और मेरे राज्य साकेत पर अपना अधिकार कर लिया। इसीलिए एक सेना इकट्ठी करने निकला हूँ, ताकि मैं उस लोखान से बदला ले सकूं, उस पर आक्रमण करके अपना राज्य वापस ले सकूं। अभी तुम बहुत छोटे हो, इतना बड़ा काम कर पाओगे तुम? मैं छोटा जरूर हूँ, मगर मेरे इरादे छोटे नहीं हैं। मैं अपनी माँ बाप की मौत का बदला उस लोखान से जरूर लूंगा। तुम्हारे चाचा लोखान ने तुम्हारे पिता को कैसे मरवाया? एक दिन उस दुष्ट चाचा ने मेरे पिताजी से कहा कि थारस का व्यापार एक बहुत ही फायदेमंद धंधा है और इसलिए उसे एक महासंघ में नारक से मिलाने के लिए वो मेरे माँ बाप को लेकर गया। और कुछ ही दिनों बाद वो अकेला लौट आया। मुझे बाद में पता चला कि उसने मेरे माँ बाप को मार दिया था। मेरे राज्य पर भी अधिकार कर लिया उसने और कुछ ही दिनों बाद मेरे राज्य में दास प्रथा भी शुरू कर दी। जब मैंने विरोध किया तो उसने मुझे भी मारना चाहा और इसीलिए मैं अपने अंगरक्षक जीपो को यहाँ लेकर आया, इस ग्रह पर। और रास्ते में आते आते मेरा अंतरिक्ष यान भी ध्वस्त हो गया। अब तुम क्या करोगे? मैं सेना इकट्ठी करूंगा और अपना राज्य वापस लूंगा। लेकिन कैसे? कहीं कोई बात हुई? अभी तो सिर्फ आप ही मिले हैं मुझसे और आपने तो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया मुझे। हम दोनों की उम्र में काफी अंतर है विनो, लेकिन हम दोनों की कहानियां एक सी। मैं किसी भी हालत में अपने राज्य को वापस लेके रहूंगा। अवश्य। जब इरादे मजबूत होते हैं विनो, तो कामयाबी हमेशा कदम चूमती है। मैं विनु का अंगरक्षक हूँ। मेरे होते हुए उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मगर मुझे बहुत डर लग रहा। लोखान मुझे मत मारना, लोखान मुझे मत मारना, मुझे बहुत डर लग रहा। चलो विनो, रात बहुत हो चुकी है, जाओ तुम भी जाकर आराम करो। और आप? मैं तुम दोनों की हिफाजत के लिए जागूंगा। जाओ। मेरा मन अभी भी नहीं कर रहा कि मैं आप लोगों को छोड़कर जाऊं। बेटा अपनों की पीड़ा दूर करने की कोशिश तो हर कोई करता है, पर इंसान वही है बेटा जो दूसरों की पीड़ा दूर कर सके। और फिर
किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए कुछ न कुछ तो खोना ही पड़ता है। ठीक है, जैसी आपने को क्या किया। सत्य का कवच तेरे साथ। क्या देख रहे हो आर्यमान? अपना थार। महाराज जारांत को महासामंत नारद की मेहमान नवाजी पसंद नहीं आई। ओमियान के सदस्यों से शिकायत करने जा रहे थे महाराज। उन्हें बताने जा रहे थे कि थार के लोग कितने कष्ट में हैं। बस करो जालिमो, बस करो। ठीक है, इस बार तो छोड़ देता हूँ। दोबारा भागने की कोशिश की तो वो हाल करूंगा कि चलने से भी मजबूर हो जाओगे। चलो। प्रणाम महासामंत नारद। तभी मेरी बेटी का पता मुझे अभी तक नहीं चला और सिर्फ माया ही उसका पता जानती है। तबीयत कैसी है उसकी? वो अभी तक होश में नहीं है। हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं मगर इन पर कोई असर ही नहीं होता। ये देखो। किसी और शरीर में इन तरंगों का जरा सा झटका भी होश मिलाने के लिए काफी होगा। तभी ये क्या हुआ? माया कहां गई? हमारे साथ धोखा हुआ है महासामंत नारद। लगता है ये माया नहीं थी, उसकी प्रतिछाया थी जो प्रकाश कणों से बनी हुई थी, जो वास्तविकता का भ्रम दे रही थी। धोखा, महासामंत नारद के साथ धोखा। तभी आखिर माया ने संविधान की विद्या का प्रयोग हम पर कर ही दिया। महासामंत नारद की जय हो। ओमियान सदस्य राहु ने आपके लिए एक जरूरी संदेश भेजा है। क्या समाचार लाए हो राहु? इस वक्त मैं बहुत परेशान हूं। समाचार माया के बारे में है। माया? कहां है माया? उसी की वजह से बहुत परेशान हूं। उसने मुझे धोखा दिया, यही ना? महासामंत नारद, इस वक्त माया कुरुक्षेत्र में है। माया इस वक्त कुरुक्षेत्र में है? लेकिन वो वहां पहुंची कैसे? उसे आर्यमान लेकर गया। आर्यमान? लेकिन आर्यमान तो यहां उस एक में मर चुका है। आर्यमान इतनी आसानी से नहीं मर सकता महासामंत नारद। वो यहां से बच निकला और उस एक से माया को निकालकर कुरुक्षेत्र ले गया। राहु, लगता है मुझे कुरुक्षेत्र का वही हाल करना पड़ेगा जो मैंने सवितान का किया था। ऐसी गलती मत करना महासामंत नारद। यदि तुमने कुरुक्षेत्र पर हमला किया तो पूरा ओमियान तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा। होशिन ओमियान का अध्यक्ष और ओमियान की विशाल सेना
उसकी रक्षा के लिए सदैव तैयार रहती है। और ओमियान के सदस्य अपनी सेना तुम्हारे खिलाफ भेजने पर मजबूर हो जाएंगे। और मैं भी। यही सोचकर मैं रुक जाता हूँ राहु, लेकिन मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ तो नहीं सकता। एक तरफ ओमियान और दूसरी तरफ आर्यमान। आर्यमान कुरुक्षेत्र में भी नहीं है महासामंत नारक। आर्यमान कुरुक्षेत्र में नहीं है तो फिर है कहां? उसे महान होशिन ने दिव्यास्त्र चंद्रहास प्राप्त करने के लिए भेज दिया है। दिव्यास्त्र चंद्रहास? मगर क्यों? ये तो आप स्वयं से पूछिए महासामंत नारक। लगता है महान होशिन की भविष्यवाणी सच होने जा रही है। नहीं राहु, मैं होशिन की भविष्यवाणी को सच नहीं होने दूंगा। मैं आर्यमान को चंद्रहास तक नहीं पहुंचने दूंगा, क्योंकि चंद्रहास पाने के बाद तो वो और भी शक्तिशाली हो जाएगा। चंद्रहास का एक और बहुत बड़ा गुण है, और इसका रहस्य कुछ ही लोगों को मालूम है। कैसा गुण और कैसा गुप्त रहस्य? चंद्रहास ब्रह्मांड के कठोरतम पारदर्शी स्फटिक से बना हुआ दिव्यास्त्र है। जब सूर्य की किरणें इससे गुजरकर जहां जहां पड़ती हैं, उस जमीन को थारस की खान बना देती है। आज तक कहावत यह है कि जिसके हाथ में थारस होगा उसके हाथ में ब्रह्मांड होगा। असली कहावत यह है कि जिसके हाथ में चंद्रहास होगी उसके हाथ में ब्रह्मांड होगा। तब तो चंद्रहास मेरे हाथ में होगी और ब्रह्मांड मेरे कदमों के नीचे। राहु, अब महासामंत नारक का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, आर्यमान को पाना, जिंदा या मुर्दा। आज महासामंत नारक अपने कक्ष में बहुत परेशान दिख रहे थे। तुझे मालूम नहीं, आर्यमान उनके हाथ से निकल गया तो परेशान नहीं होंगे, पर आर्यमान तो मर चुका है, इसमें परेशान होने की क्या बात है? वो मरा नहीं, वो ओसिक से फरार हो गया और अपने साथ माया को भी छुड़ा कर ले गया। इसीलिए हमें उसके माता पिता पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। शायद आर्यमान उनसे मिलने यहाँ आए। महाराज, आप इस वक्त? हाँ राजा, तुम्हें एक खुशखबरी देनी थी, इसीलिए सुबह तक प्रतीक्षा नहीं कर सका। क्या हमारे जीवन में अब भी कोई खुशखबरी बाकी है? हमारे भाग्य से तो खुशखबरी का भंडार कब का खत्म हो चुका। नहीं राजा नहीं, हमारे जीवन में अभी तो बहुत सी खुशखबरियां आएंगी, और सबसे पहली खुशखबरी ये है कि आर्यमान जीवित है। क्या आर्यमान जीवित है? हाँ राजा, ये सच है। आर्यमान उसेक से नारक की कैद से भाग निकला है और अपने साथ माया को भी छुड़ा कर ले गया है। अच्छा, हाँ, यानी बेटे ने माँ का कर्ज चुका दिया। माया का बलिदान इतने वर्षों से मेरे ऊपर कर्ज था। हमारा आर्यमान सकुशल है, यही हमारे लिए पर्याप्त है। क्या हुआ? क्या हुआ राजा? महाराज, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है।
ऐसा लग रहा है जैसे हमारा आर्यमान किसी मुसीबत में हो। हाँ महाराज, हमारा आर्यमान किसी मुसीबत में है। ये तो उसकी नियति है रासा। ये एक बात याद रखो, हमारा आर्यमान सबको मुश्किल से निकालने आया है, फिर वो खुद मुश्किल में कैसे पड़ सकता है? हमारा आर्यमान अगर किसी मुश्किल में होगा भी तो किसी की मुश्किल आसान कर रहा होगा, और जो दूसरों की मुश्किल आसान कर सकता है वो भला मुश्किल में कैसे फंस सकता है? तुम देखना रासा, हमारा आर्यमान किस तरह रास्ते के पत्थरों को सीढ़ी बनाकर हर मुश्किल पार कर जाएगा। बस तुम सिर्फ धीरज रखो। हाँ हाँ, सत्य का कवच तेरे साथ। ये ले धोखेबाज, ये ले। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा। लोखान, तू मेरा चाचा नहीं है, मेरे माँ बाप का हत्यारा है। तुमने उन्हें धोखे से मारा और मेरे राज्य शासन पर अपना अधिकार कर लिया। ये ले। मैं तेरी मोटी मोटी अलग करूंगा, मार डालूंगा तुझे, बदला लूंगा अपनी माँ बाप की मौत का तुझसे। ये ले। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। अपने चाचा लोखान को सपने में देख के मैं पागल हो गया हूँ। आज सुबह मेरे सपने में आया था और इस ग्रह पर आ पहुंचा और मुझे मारना चाहता है वो। आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा वो, मार डालूंगा। विनो, वो एक सपना था और सपने कभी सच होते हैं? मेरे ग्रह में कहा जाता है कि सुबह के सपने सच होते हैं। मैं उसे मार डालूंगा उसे मैं। ठीक है, इसके लिए उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है विनो। तुम उसे जरूर मारोगे, मगर इसके लिए तुम्हारे अंदर धैर्य की आवश्यकता है। धैर्य नहीं है तुम्हारे अंदर, बहुत जल्द गुस्सा हो जाते हो, उत्तेजित हो जाते हो, और ये लकड़ी से कुछ नहीं होगा। तुम्हें तलवार चलाना सीखना होगा। सीखूंगा, अवश्य सीखूंगा, मगर ये तलवार चलाना मुझे तुम सिखाओगे। ठीक है, किसी दिन सिखा दूंगा तुम्हें। नहीं, मैंने कह दिया मुझे अभी और इसी वक्त सीखना है। ठीक है, ये लो। ये ऐसे नहीं खुलेगी बीनू, इसका एक खोलने का तरीका होता है। वही तरीका तो सीखना चाहता हूँ आर्यमान, क्योंकि जब जमीन के नीचे उन दैत्यों को मारने के लिए तुम्हारे इस विद्युत तलवार को इस्तेमाल करना चाहा तो वो नहीं खुली थी। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो, इसे पकड़ते वक्त यहाँ तो मजबूती रहती है, मगर एक कलाई पर ढीला पड़ लचक रहती है, ताकि दुश्मन से लड़ते वक्त तुम्हारी कलाई इतनी लचकदार होनी चाहिए कि हर दिशा में तुम तलवार को घुमा सको। समझ गए? तो पकड़ते वक्त यहाँ पर मजबूती और यहाँ पर लचकदार, और फिर इसे यहाँ से दबाना पड़ता है, लेकिन इसके लिए साधना की आवश्यकता है। इतना आसान मत समझो इसे। देखो, देखा? वाह! और फिर इसे बंद करते समय भी उसी तरह से यहाँ पर मजबूती और यहाँ पर लचकदार, और इसे दबाते ही देखा बंद हो गया। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है आर्यमान, ये तो बहुत आसान है, मैं भी कर सकता हूँ। करो करो। मैंने कहा था ना, इतना आसान नहीं है, इसके लिए कड़ी साधना की आवश्यकता है विनु। एक तो तुम्हारी पकड़ यहां से ठीक नहीं है, और दूसरा तुम्हारे अंदर धैर्य नाम की कोई चीज नहीं। इसको खोलते वक्त और इसको इस्तेमाल करते वक्त एक दूसरी बहुत जरूरी चीज है, वो है धैर्य। तुम बहुत गुस्से वाले हो, पहले अंदर अपने धैर्य लेकर आओ। जिस दिन तुम्हारे अंदर धैर्य आ जाएगा, इस तलवार को तुम खोलना भी सीख जाओगे, इसे इस्तेमाल करना भी सीख जाओगे। ठीक है? आज के लिए ये अजीब ग्रह है, यहाँ पर इतने पेड़ पौधे होने के बावजूद कोई बस्ती नजर नहीं आ रही, न मनुष्य न मनुष्य की जात। और जो दिखाई भी पड़े वो भी दानव, पिशाच, आदमखोर। जो शिकार करते हैं जमीन के ऊपर रहकर, मगर रहते हैं जमीन के अंदर। मैंने तो वहाँ पे बहुत सारे यंत्र देखे थे, पर सब बंद। रीनो, वो यंत्र किसी पुरानी सभ्यता और पुराने समय के लग रहे थे, और वो लोग भी मुझे इस ग्रह के नहीं लग रहे थे। जब वो इस ग्रह के वासी नहीं थे, तो जमीन के अंदर क्या करने गए? चिपो, मैं समझता हूं कि वो लोग किसी और ग्रह से यहां पर आए होंगे, और यहां आने के बाद में उन्हें जमीन के अंदर जाने का मार्ग मिल गया होगा।
और जब वो लोग वहां नीचे पहुंचे होंगे तो वहां उन्हें अपने रहने के लायक जगह मिल गई और छुपने का स्थान भी, और इसीलिए उन्होंने उस जगह को अपना अड्डा बना लिया।